चलो दोबारा से देखते हैं, दोबारा से शुरू करते हैं। ठीक है, चलो आते हैं यहाँ पे। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? हाँ, ये रहा हमारा करेंट अकाउंट। ठीक है, करेंट अकाउंट के अंदर देखो, क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा कि 3 लोग हैं, जिसमें से 2 लोगों का जो करेंट अकाउंट बैलेंस है वो कैसा बैलेंस है? पॉजिटिव। और एक आदमी का बैलेंस कैसा है? नेगेटिव। आप लोग को दिखा? यस सर, दिख गया। दिख गया, ओके। अब चलिए आगे की बात करते हैं। आगे अब क्या कह रहा है? अमित ने ड्रॉ किया 2000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। यानी बताओ यहाँ पे अगर हम लोग लिखें टू बैंक ड्रॉइंग, ये क्या है सर? ड्रॉइंग। और ईच मंथ हो रहा है, यानी ड्रॉइंग अगेंस्ट क्या है? प्रॉफिट है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई तुम्हारा? 2000 यानी 12 दूने 24,000। ठीक है, उसके बाद नमित ड्रॉ कर रहा है 2000 ऑन द लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ, यानी ये भी 24,000। रुचि 6000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो 6 गुना 4 कितना हो जाएगा? इसका भी 24,000। कोई ऐतराज? नहीं सर। स्क्रीन पे आ जाएगा, अभी स्क्रीन पे अभी आ जाएगा। लेकिन उसके पहले बताइए कि यहाँ पे हमने अमाउंट विड्रॉ कर लिया, आप लोग साथ में कैलकुलेट भी करते चाहिएगा। 2000 गुने 12 कितना हो गया? 24,000। और 6000 गुने 4 भी करोगे तो 24,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट जो है वो है 12% पर एनम। प्रॉफिट है हमारा बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड सैलरी 74,040। यानी इसके साथ में हमें एक चीज और बनाना पड़ेगा, इसका नाम है, कहाँ पे बनाया जाए इसको? पीएल एप्रोप्रिएशन। यहाँ पे बनाते हैं इसके नीचे। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे इसके नीचे बना लेते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग बाय नेट प्रॉफिट। कितना नेट प्रॉफिट है सर हमारा? 74040। यस सर। ठीक है, 74040। ओके, उसके बाद देखिए, सबसे पहले तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले लेंगे तीनों से। हाँ सर। और उसके बाद सैलरी वैलरी देनी है। किसको सैलरी देनी है भाई? अमित को देनी है। अमित को देनी है मंथली सैलरी 1500। 1500 गुना 12 कितना होगा बताएंगे? 18,000। बाकी लोग को भी बोलने दीजिए। 1500 गुना 12 कितना होगा जी? सैलरी टू अमित। बाकी लोगों को दिख रहा है? समझ में आ रही है बात? अमित को एक मंथली सैलरी मिलनी है 1500 रुपए की। तो 1500 रुपए की मंथली सैलरी है, तो इसका मतलब है 1500 गुने 12 कितना हो जाए? अच्छा, ये किस बुक से क्वेश्चन है सर? डीके गोयल का। सर स्क्रीन पे कुछ आ ही नहीं रहा है। स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा है, थोड़ा नेट का ये है यार, थोड़ा सा स्लो है, बट आ जाएगा। अभी आया? सर मेरे में तो आ रहा है। ठीक है, मंथली सैलरी मिल रहा है 1500, तो 1500 गुने 12 देखो, सैलरी टू अमित कितना हो जाएगा? 18,000। तो यहाँ पे से लॉस है, यानी यहाँ पे क्या होगा? प्रॉफिट बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में सैलरी कितना रुपया? 18,000 रुपया। पहले बताइए यहाँ तक में किनको डाउट है? अमित ही है ना? हाँ अमित है। पहले बताओ यहाँ तक में किसको क्या नहीं समझ में आया, फिर आगे बात करते हैं। 18,000 हमने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से निकाला और इनके करेंट अकाउंट में डाल दिया। करेंट अकाउंट मतलब जानते हो क्या होता है? मैं आपके लिए एक चीज लिखता हूं यहाँ पे कि इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, है ना, 2 कैपिटल अकाउंट बनेंगे यहाँ पे। एक बनेगा क्या? कैपिटल अकाउंट। एक बनेगा हमारे पास क्या? कैपिटल अकाउंट। इसको हम लोग कभी कभी ये भी बोलेंगे प्यार से, क्या बोलेंगे? पापा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और एक बनेगा हमारे पास क्या? मम्मी करेंट अकाउंट। ठीक है, एक क्या बनेगा हमारे पास? करेंट अकाउंट। इसका नाम हम लोग क्या रखेंगे? मम्मी का स्पेलिंग क्या होता है भाई? छोटे पापा कैपिटल अकाउंट। छोटे पापा कैपिटल अकाउंट। हाँ, आई होता है, वाई होता है। अरे नहीं, वो मम्मी का मतलब लगता है कि वो इजिप्ट में जो मम्मी होती है वो,
वो ठीक बात नहीं है, ठीक है। ओके, यानी आपके हर पार्टनर के पास 2 कैपिटल अकाउंट होंगे, एक कौन सा होगा, पापा कैपिटल अकाउंट, और एक कौन सा होगा, मम्मी कैपिटल अकाउंट। 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। हेलो, हाँ क्लास शुरू हो गई है, ठीक है। ओके चलिए, तो पापा कैपिटल अकाउंट और मम्मी कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब क्या हुआ सर? पापा कैपिटल अकाउंट में कौन बोलेगा पापा कैपिटल अकाउंट में कितनी चीजें आएंगी? जल्दी से एक बार रिवाइज करो, पापा कैपिटल अकाउंट में कितनी चीजें होती हैं? 4 चीजें। 4 चीजें, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, खत्म बात। किसी को कोई भूला तो नहीं है इस चीज को? बस 4 चीजें होती हैं यहाँ पे, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, बस कोई 5वीं चीज नहीं। ये है कौन हमारा पापा कैपिटल अकाउंट। सबको याद आ रहा है? यस सर। हाँ हाँ बोलो, बोलते रहो, कोई चारा नहीं है आपके पास, हाँ बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। और मम्मी कैपिटल अकाउंट, मम्मी कैपिटल अकाउंट में क्या होता है बताइए? इसमें ओपनिंग होता है, क्लोजिंग होता है, और क्या क्या होता है सर? ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट भी होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी होता है, हाँ इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होता है कि नहीं है? और क्या क्या होता है सर? बोलिए बोलिए, और क्या होता है? मैं भूल गया, और क्या होता है सर? बोनस, कमीशन। हाँ, यानी सबको हम रेम्युनरेशन में लिख देंगे तो चलेगा? सैलरी। हाँ, सबको हमने रेम्युनरेशन में लिख दिया, बोनस, कमीशन, सैलरी सब उसी में लिख दिया, ठीक है। बोलिए, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? ये है मम्मी कैपिटल अकाउंट। ये बताओ तो, जस्ट मेरे ख्याल से आप सबको याद है, लेकिन फिर भी एक बार जस्ट रिवीजन के लिए, पापा कैपिटल अकाउंट, मम्मी कैपिटल अकाउंट, किसी को डाउट है इसमें? कोई व्यक्ति? नो सर। अच्छा, और जहां लो, उनसे सॉर्ट आउट कर लो मैटर, और जो कुछ काम है वो मेरे पास भेजो। तो हाँ ये सर, इतनी लेकिन सारी मेरी चीजों को मम्मी नहीं मानती है। ठीक से नहीं चल रहा। मम्मी नहीं मानती है, हाँ मेरी मम्मी तो ये बात ही पापा को अभी वही कर रही है। हाँ, तो फिर एक काम करेंगे, ऊपर मम्मी कैपिटल अकाउंट लिख देंगे फिर। देखो मेरी बात समझो, 2 तरह का घर चलता है अगर मेरे हिसाब से देखो। अगर आप डायरेक्ट मम्मी को अप्रोच करोगे, मम्मी बोलती है ना मेरे से बात मत करो, जब तक पापा नहीं आएंगे हम बात नहीं करने वाले, अकेले हम बात करते ही नहीं बच्चों से, बात खत्म है, बच्चों पे कोई भरोसा नहीं। अच्छा, आपने पापा को अकेले पकड़ा, पापा इधर से, मम्मी को आने दो फिर बात करेंगे, यानी आप इनको अप्रोच तभी कर पाओगे जब दोनों एक साथ दिखेंगे, अदरवाइज ये लोग अप्रोच होने ही नहीं देते, ये लोग उठ के भाग जाते हैं वहां से। बात समझ में आई? तो उस तरह का कैपिटल अकाउंट में क्या है, वहां पे एक सिंगल कैपिटल अकाउंट बनेगा, उसको पापा प्लस मम्मी कैपिटल अकाउंट बोलेंगे। बात समझ में आई? वहां पे सारी चीजें वहां पे कितनी चीजें, ये दोनों चीजें सारा सब मिला करके वहां पे था, याद आ रहा है सबको? और जहां पे ये था, एक घर ऐसा भी होता है ना जहां पे ये अलग अलग बैठे हुए हैं, और पापा ने क्या, और ये बच्चा बैठा है, देखो पापा ने क्या बोला कि अगर जैसे मान लो स्कूल की बात है, ट्यूशन फी की बात है, कपड़े वपड़े लेने की बात है, तो ये चीज के लिए आप मम्मी के पास चले जाना, ठीक है। और अगर मान लो और कोई बड़ा फैसला, जैसे क्या करके आ गए, बाइक खरीदना, कहीं से आप हाँ बाइक खरीदना है, या आप थोड़ी सी शादी करके आ गए, या इस तरह का कोई आपने छोटा मोटा सा है कुछ, अगर इस तरह का थोड़ा सा शादी होता है सर? थोड़ा सा शादी होगा यार, कैसे होगा? 3 फेरा ले लिया, उसके बाद बुलेट डंडे मार नहीं के सर, भगा दिया। 3.5 3.5 हाँ 3.5 आपने लिया, 3.5 जो है वधू ने लिया, हो गए 7 फेरे। तो अगर इस तरह का सिचुएशन बन गया, थोड़ा सा शादी करके आ गए हो, तो ये सब मैटर पापा हैंडल करेंगे। तो यहाँ नहीं को, और मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसा कई घरों में आपने देखा होगा, आप मम्मी के पास कोई बोलोगे, मम्मी बोलेगी ये हमसे मत बोलो,
ये तुम्हारे पापा देखेंगे। और पापा के पास कुछ सर्टेन बातों के लिए आप जाओगे तो पापा क्या बोलेंगे, ये तुम्हारी मम्मी देखेगी, ये मेरा इलाका नहीं है। तो कई बार दोनों आपस में इलाके बांट लेते हैं कि बच्चों का ये इलाका हम देखने वाले हैं, ये इलाका आप देखने वाले हैं। और कई बार क्या होता है, दोनों लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं। होता है कि नहीं होता है घर में भी? हाँ सर। यस सर। बस ऐसे वैसे ही हमको फर्म में भी decision होता ले है। लेते हैं। कई बार पापा कैपिटल मम्मी कैपिटल एक साथ बनता है, और कई बार पापा कैपिटल मम्मी कैपिटल अलग अलग बनता है। तो मम्मी कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, करेंट अकाउंट बोलते हैं। बात समझ में आ गई? कई बार तो पास पास गेम चलता है सर। हाँ, कई बार पास पास गेम भी चलता है। सर तो वैसे बच्चा में बोलेगा, जो करना रहता है वो कर लेते हैं। हाँ ये भी बात सही है, ये ज्यादा सही है। लेकिन चलो तो यहाँ करेंट अकाउंट बना है। करेंट अकाउंट बनने का मतलब क्या है, ये मम्मी कैपिटल अकाउंट बन रहा है। ठीक है, चलो अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या निकालने, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो चलो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में देखते हैं। अमित जो है मेरा भाई, वो कब निकाल रहा है पैसे, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। ये हर महीने के पहले दिन निकाल रहा है। यानी मेरे ख्याल से इसका जो कॉमन ये निकल के आएगा, यानी इसने पहले बार निकाला होगा 1 अप्रैल को, आखिरी बार निकाला होगा 1 मार्च को, यानी 12 प्लस 1/2 यानी 6.5 इसका आएगा, जो भी आपका कॉमन ये आता है। अमित है, उसके बाद कौन है हमारा, नमित है। इसको डिटेल में पढ़ें क्या, इसको डिटेल में देख लें क्या? किसी को डाउट लग रहा है या मैंने जो लिखा वो आपको समझ में आ गया कि सर 12 प्लस 1/2 क्यों किया आपने? सर अभी तो दिखाई नहीं आपने लिखा क्या है। यस सर, नहीं दिखा है। लग रहा था। एक सेकंड रुको, दिख गया। अभी दिखा? अभी भी नहीं दिखा। अब आ रहा है, यू आर शेयरिंग स्क्रीन। तो ये चीज आप लोग खुद से करिए, बताइए। नमित जो है सर वॉइस इको हो रहा है। सर आपका वॉइस इको हो रहा है, तो रुको उसका उपाय है मेरे पास। सर कॉमर्स गुरुकुल वाले को म्यूट करिए सर। सारा म्यूट है मेरे एंड से, सारा म्यूट है मेरे एंड से, सारा म्यूट है। ठीक है, लेकिन रुकिए अब आप लोगों को म्यूट कर देते हैं एक बारी, तो इससे वॉइस इको होना बंद हो जाएगा। ठीक है, जैसे कई बार होता है ना कि आप में से कोई आदमी ऐसा होगा जिसने कि स्पीकर वगैरह उसके पास चल रहा होगा, तो वही साउंड उधर से निकल के वाया स्पीकर फिर से आता है, तो कई बार वो चीजें भी होती हैं। ठीक है, नमित का देखिए, नमित का क्या है, वो कब निकाल रहा है पैसे, लास्ट डेट पे निकाल रहा है। लास्ट डेट का मतलब उसने पहला कब निकाला होगा पैसा, 31 मार्च को, यानी वो 11 महीने 11 + 0/2 यानी कितना हो जाएगा, 5.5। और कौन है तीसरा बंदा, रुचि। रुचि कब पैसे निकाल रही है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। बंदा इंक्लूड बंदी, ठीक है, ही इंक्लूड शी होता है लॉ में, मैंने आपको बताया ना। तो 6000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो बताइए उसने पहला पैसा कब निकाला होगा, नीलय आप बताइए। बता देंगे सर। बताइए सर अप्रैल के लास्ट दिन में सर। क्वार्टर है, अरे मंथ नहीं है रे, क्वार्टर है। 30 जून। 30 जून, ओके। 30 जून। यानी पहला उसने विड्रॉ किया होगा 30 जून को, 30 जून 19 को। और आखिरी Yes, विड्रॉ sir. कब किया होगा, आखिरी सर क्या कहते हैं उसको? 31 मार्च। 31 सही है। मार्च। तो ये कौन बोल रहे हैं, कशिश बोल रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो 30 जून से 31 मार्च, बताइए कितने महीने हुए, 9 महीने। हाँ सर। और यहाँ 31 मार्च से जी लो यानी 9 + 0/2, ये कितना हो गया, 4.5। 4.5। नीलय आपका यही निकल के आया था अमाउंट? हाँ सर, मेरा तो बन गया था, हमको बस आंसर आपसे पूछना था। चलिए तो ठीक है, एक बार देख लेते हैं। चलिए तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं, कितना कितना बनेगा। 1560 आएगा अमित का। 24,000 गुने, रेट क्या है भाई, 12% ना, हाँ 12% गुने 6.5/12, ये हो जाएगा तुम्हारा 24,000 गुने 12% गुने 5.5/12, और ये हो जाएगा 24,000 गुने 12% गुने कितना हो जाएगा जी, 4.5/12। बताइए कितना कितना हो रहा है, 1560 होगा अमित का। 1560, 1320 होगा नमित का। 1320, और रुचि का 1080। 1080 फुल एचडी। ठीक है, चलिए ये अमाउंट यहाँ से लिख देते हैं। फर्म के लिए ये क्या है, प्रॉफिट की लॉस, जल्दी बोलो। प्रॉफिट है।
प्रॉफिट है, यानी आप यहाँ पे क्या लिखोगे? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्रॉइंग्स अमित नमित रुचि 1560 1320 1080। टोटल कितना होगा बताएंगे? 3960। 3960। और पार्टनर के लिए क्या है? पार्टनर के लिए क्या सर? हेलो, एक्सपेंस होगा। पार्टनर के लिए लॉस है। पार्टनर के लिए क्या है? ये एक लॉस है, मतलब लॉस है, ठीक है, एक्सपेंस है, या जो भी कही एक्सपेंस का ये लॉस का ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ पे क्या, टू PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। कितना कितना रुपया? 1560 1320 और 1080। या बोलिए क्या दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। चलिए अब ये दोनों को जोड़िए, बताइए कितना बनता है? 78,000। 78,000। बाकी लोग भी ध्यान से देखते रहिए। 78,000 रुपया टोटल हो गया। 78,000 में 18,000 रुपया का हम अमित को सैलरी दे चुके हैं। बचा कितना? 60,000 60,000। वो किन में बटेगा? पार्टनर्स में। पार्टनर में। किस रेशियो में? 3:2:1। तो अमित नमित और रुचि 3:2:1। तो कितना हो जाएगा? 3 2 5 5 और 1 6। 30,000 20,000 एंड 60,000 10,000। 3/6 60,000 गुना 2/6 60,000 गुना 1/6 कितना हो गया बताइए जरा? 30,000 20,000 10,000। 30,000 20,000 और 10,000। ये आप यहाँ पे लिख दो क्या? बाय PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट। अमित करंट अकाउंट, नमित करंट अकाउंट, रुचि's करंट अकाउंट। हाँ, नमित करंट अकाउंट ऑब्वियसली, ठीक है। तो 30,000 20,000 और 10,000। जरा बताइए क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा? 5,000 और 18 18 5 23 23 और 30 जो भी निकल के आता है 53। सर पहला अमित, हेलो बोलिए, इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। 5,000 प्लस 18,000 प्लस 30,000 माइनस 24,000 माइनस 1560 कितना हो गया? ये 27,440। कोई ऐतराज? नहीं सर। अगला कितना बनेगा बताइए? 20 और 2 3,320। 22,000 22,000 22,000 माइनस कितना करेंगे? ओ ये तो गड़बड़ है। इसका इस साइड नहीं आएगा, इसका इधर आएगा। बाय बैलेंस CD कितना बनेगा बताएंगे? सर उस तरफ आप क्यों एक चीज आएगा नोटिस सर? कर पा रहे हैं? हाँ, हम क्या वही कह रहे तो हैं? पूछना चाह रहे सर, जैसे यहाँ पे करंट अकाउंट नमित का क्रेडिट साइड दिया है, नमित का डेबिट हाँ, रुचि का डेबिट, ऐसा क्यों सर? हम वही। देखो ठीक है, तो पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसको भी सॉल्व कर लेंगे। हाँ 24,000 प्लस 1320, ओके, तो कितना बन गया? 24,000 प्लस 1320 यानी 25,320 और माइनस कितना कर लेंगे हम लोग बताएंगे जरा? 22,000 यानी ये हो जाएगा कितना? 3,320। और इधर देखो कितना होता है? 1,000 प्लस 24,000 प्लस 1080 माइनस 10,000 यानी कितना? 16,080। ये हो जाएगा। चलो अब देखते हैं। अब आपका सवाल क्या? नीलय पूछिए सवाल अपना, क्या पूछ रहे हैं? सर आंसर में दूसरा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ आंसर में? आंसर में जैसे दिया करंट अकाउंट अमित का 27,440 वो क्रेडिट हो रहा है, लेकिन जबकि यहाँ पे हम लोग का डेबिट हुआ है ना। कहाँ डेबिट है? ये आपको डेबिट लग रहा है क्या? ये डेबिट है? तो क्या है सर? हे भगवान, कैसी बात करते हैं। क्लोजिंग बैलेंस जिस साइड में लिखा होता है उसका उल्टा बोलते हैं ना मेरे भाई। अच्छा हाँ। देखो तो कैसी कैसी बात करता है लड़का। मान लो ये एक लेजर है,
ठीक है, ये एक हाँ। लेजर है, मान लो फर्नीचर अकाउंट का लेजर है, ठीक है। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है टू बैलेंस BD 1 लाख, और यहाँ पे लिखा हुआ है बाय बैलेंस CD 2 लाख। हाँ सर। हमको बताइए तो ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर? 1 लाख। बैलेंस शीट 1 क्या लाख है क्या सर? डेबिट या क्रेडिट? बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस है जी, क्या हो गया तुमको? अरे सर बैलेंस शीट मतलब आया कितनी लिखा? अच्छा 2 लाख है सर। हाँ हाँ, तो वो वही हो जाएगा ना वो। नहीं तो हमको बताइए ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर कितना है? 1 लाख हाँ क्या डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट है सर। यहाँ पे क्या लिखे बगल में, CR या DR? CR। कैसी कैसी बात कर रहे हैं आप लोग, क्या हो गया आप लोगों को? सर वो तो क्रेडिट साइड है ना। अच्छा, आप लोगों को कुछ नहीं हुआ, आप लोग ठीक ही हैं, मेरा दिमाग खराब हो गया। बैक ही